बड़ा लैम्प जो है वो भी रहने वाली है। फ्रंट डोर के अंदर कॉम्पोनेंट स्पीकर्स है, जो अपने कोएक्सियल स्पीकर्स है उनका फिटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फॉग लैम्प है उसका फिटमेंट रहेगा। आईपीएस प्रोजेक्टर वाले अपने फॉग लैम्प्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, जिसके ऊपर भी आपको जो है क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। डुअल टोन वाले अपने जो व्हील कवर्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। स्पॉइलर है वो इंस्टॉल किया गया है और इस तरीके से जो है यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट भी कर देता है। तो डुअल मफलर डिजाइन है, डिजाइन के साथ जो इसका फिटमेंट है वो रहने वाला है। 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। कौन किस तरीके का आ रहा है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे जिसका वेलकम फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। वेलकम बैक दोस्तों, डेकोरम कार सीरीज पे है टाटा पंच और ये है इसका बेस मॉडल प्योर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं कि अगर आपका बजट करीब 93,000 रुपीज़ का है या 95,000 रुपीज़ का है और आप जानना चाहते हैं कि इस वाले बजट के अंदर क्या क्या सीरीज पंच के बेस मॉडल प्योर के अंदर इंस्टॉल करवाई जा सकती है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट यही सारी बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कार का जो इंटीरियर है वो चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सारी सीटें वगैरह जो है वो निकली हुई हैं। सीट कवर का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। सीट कवर वहाँ पे चढ़ भी चुके हैं और अपने 10 कलर के जो सीट कवर्स हैं वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। सेम कॉम्बिनेशन आपको स्टीयरिंग रैप के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील आप यहाँ पे देखो तो कंप्लीट रैपिंग के साथ कंप्लीट हो चुका है। मून डिजाइन किया गया है जिसमें आपको टैन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं डोर पैनल्स की, तो यहाँ पे डैम्पिंग का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। अंदर की तरफ एक लेयर जो है वो कंप्लीटली लगाई जा चुकी है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। एक सीट जो है वो ऊपर की तरफ भी इंस्टॉल करी जाएगी। इस वाले मॉडल के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, तो अपना एंड्रॉइड सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं, जिसकी स्पेसिफिकेशन रहने वाली है 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे आप देखो स्पीकर अपडेट हो चुके हैं। अवतार कंपनी के जो अपने स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। फ्रंट डोर के अंदर कॉम्पोनेंट स्पीकर्स है, प्रॉपर रिंग वगैरह के साथ जिसका फिटमेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको रियर का जो प्रोफाइल है वो भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे अपने रियर के जो अपने कोएक्सियल स्पीकर्स है उनका फिटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बॉक्सेस रखे हुए हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। ये अपना कॉम्पोनेंट का है जो कि फ्रंट डोर के अंदर लगा हुआ है, ये आप इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह पढ़ सकते हो। और ये है अपना रियर डोर का जो कि अपना कोएक्सियल स्पीकर है, यहाँ पे आप इसकी जो अपनी स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा अपना जो एम्प वगैरह का सेटअप है वो भी इस वाली कार के अंदर रहने वाला है, तो वो भी आपको मैं चेक करवाता रहूँगा। यहाँ पे आप देखोगे तो एक अपडेट स्टार्ट हो चुका है अपनी पडल लैम्प्स का। तो पडल लैम्प जो है वो भी रहने वाली है, जिसका फिटमेंट यहाँ पे रहेगा। अपने दोनों ही आगे वाले डोर्स के नीचे आपको पडल लैम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। सामने से बात करते हैं लाइटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या अपडेट रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फॉग लैम्प इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलते हैं, तो अपनी जो फॉग लैम्प है उसका फिटमेंट रहेगा। और कौन से फॉग लाइट रहने वाली है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आईपीएस प्रोजेक्टर वाले अपने फॉग लैम्प्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, जिसके पीछे अपनी एलईडी बल्ब जो है वो रहने वाला है। 120 वॉट की जो एलईडी है वो इसके पीछे रहेगी और इसके हेडलाइट के अंदर भी आपको जो है हेलोजन बल्ब मिलता है, इसको रिप्लेस करने वाले हैं। और इसके अंदर अपनी जो है 150 वॉट की जो एलईडी है वो इंस्टॉल करेंगे। ऊपर पार्किंग बल्ब को है वो भी चेंज किया जाना है। बाकी दोस्तों हॉर्न मिलता है इस वाली गाड़ी के अंदर आपको एक सिंगल टोन वाला, जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पे रहती है। अपना डुअल टोन वाला जो हॉर्न है वो भी अपडेट किया जाएगा। अपडेट की बात करें तो यहाँ पे अपने जो फॉग लैम्प है उसका फिटमेंट स्टार्ट हो चुका है और इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की जो अपनी फिटमेंट है वो आ रही है। इसके अलावा दोस्तों की आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो अपडेट है वो कम्प्लीटली किया जा चुका है और अपनी सेंटर डोर लॉकिंग के साथ अपनी आरडी कंपनी वाली जो रिमोट की है वो यहाँ पर इंस्टॉल करी जा चुकी है, जो कि कुछ इस तरीके से अपना वर्क करने वाली है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। बटन्स की बात कर लेते हैं, 3 बटन मिलते हैं, एक लॉक का है, दूसरा अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप म्यूट लॉक जो है वो कर सकते हैं। पीछे टाटा का लोगो भी दिया गया है और आरडी कंपनी की अपनी सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो रहने वाली है, जिसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। इसके साथ आपको एक रिमोट भी मिलने वाला है जो कि कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसमें आपको 4 बटन मिल जाएंगे। अगेन लॉक अनलॉक और अपना बजर का बटन है और एक बटन आपसे आप जो है इसको म्यूट लॉक भी कर सकते हैं। साथ ही अपनी की के साथ इसको जो है अपना एक की का कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं और दूसरी की अपनी ये रहने वाली है। इसके अलावा सीट आप देखोगे तो सीट का जो फिटमेंट है वो दोबारा से यहाँ पे गाड़ी के अंदर लगना शुरू हो चुके हैं। एक बार लग जाते हैं फिर आपको चेक करवाते हैं। तो दोस्तों अपनी पंच जो है वो रेडी हो चुकी है और आपके सामने है किस तरीके का लुक जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अपडेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ क्या क्या जो अपडेट है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो इसके बोनेट के ऊपर आपको जो बैजिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो क्रोम इंसर्ट वाली जो अपनी बैजिंग है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। इसके अलावा इसका जो पार्किंग बल्ब है उसको चेंज किया गया है, यहाँ पे अपना बल्ब लगाया गया है एलईडी बल्ब। नीचे आते हैं तो हेडलाइट के अंदर 150 वॉट की जो एलईडी है वो इंस्टॉल करी गई है। फॉगलाइट इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आती है। तो प्रोजेक्टर वाले जो अपने फॉग लैम्प्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, आईपीएस प्रोजेक्टर, और उसके अंदर जो है 120 वॉट की जो एलईडी है वो इंस्टॉल करी गई है। तो सामने से रिस्पांस कैसा आने वाला है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो रोड पे रिस्पांस आप चेक कर सकते हो। लाइटें ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करें। उसके बाद ये फॉग लाइट का रिस्पांस है और ये अपना हेडलाइट का, और हाई लो भी आप यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको जो रिस्पांस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे अपनी जीटी किट का जो फिटमेंट है वो भी रहने वाला है और यहाँ पे आप देखो तो एमटेक ब्रांड वाली ये रहेगी, जिसमें आपको जीटी की मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डेटोना ग्रे कलर की कार है तो डेटोना ग्रे कलर की जो जीटी किट है उसका फिटमेंट यहाँ पे आपको प्रॉपर देखने को मिल जाता है। तो सामने से ये सारे कुछ जो अपडेट है वो इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। बाकी आते हैं आप साइड प्रोफाइल में और आपको दिखाते हैं कि साइड से क्या क्या जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो कंप्लीट कार को आप एक फ्रेम में जो है वो चेक कर सकते हो। अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे अपना जो एंटीना है वो इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा रूफ रेल्स इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आती है, तो यहाँ पे अपनी ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ जो अपनी रूफ रेल्स है उसका जो फिटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाता है। प्रॉपर फिटमेंट भी आप इसकी चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आप देखोगे डोर वाइजर, यहाँ पे उसका फिटमेंट किया गया है पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ जो है यहाँ पे अपने जो डोर
वाइजर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। अपनी जो ब्लैक किट है वो भी इंस्टॉल करी गई, जिसमें आपको 4 चीजें जो है वो मिल जाती है। एक अपना हेडलाइट है, इसके सराउंड में कंप्लीट यहाँ पे ग्लॉसी इंसर्ट है वो आप चेक कर सकते हो। इसका जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वो आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश के साथ, सेम इस कलर के साथ। इसके ऊपर भी अपना कवर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। डोर हैंडल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके ऊपर भी ग्लॉसी इंसर्ट आपको देखने को मिल जाता है। सेम एज रियर में आते हैं तो रियर में अपनी जो टेल लाइट है उसके ऊपर भी आपको ग्लॉसी इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये वाला अपना रियर का कवर है, यहाँ पर इसका जो फिटमेंट है वो किया गया है। बाकी दोस्तों अपनी जीटी किट जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, तो यहाँ पे अपना साइड पोर्शन भी आप चेक कर सकते हो। इसके ऊपर भी आपको जो है क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको प्रॉपर पंच की जो मार्किंग है वो देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल लुक आपको मैंने चेक करवा दिया है। यहाँ पे आप देखो तो अपने व्हील कवर्स इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आते, डुअल टोन वाले अपने जो व्हील कवर्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें आपको सिल्वर और पियानो ब्लैक का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अब बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप कंप्लीट रियर का जो प्रोफाइल है वो चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्या क्या अपडेट है, सबसे ऊपर स्पॉइलर, तो यहाँ पे अपना जो बॉडी कलर का है सेम डेटोना ग्रे उस कलर का जो स्पॉइलर है वो इंस्टॉल किया गया है। अपने पास ऑप्शन में चाहे तो ब्लैक कलर का भी स्पॉइलर जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कैसा इसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपने जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि अपने मैट्रिक्स वाले रहने वाले हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। नॉर्मल कंडीशन में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की जो रनिंग कंडीशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जिस भी साइड का आप इंडिकेटर दोगे, जैसे कि यहाँ का जो इंडिकेटर है वो पुट किया हुआ है, तो इंडिकेटर में जब आप इसको पुट करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे सिक्वेंशियल टाइप जो है ब्लिंक करना स्टार्ट भी कर देता है। रियर व्यू कैमरा भी लगा है, जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पे रहने वाली है। आउटपुट इंटर में चलेंगे फिर आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो रियर में जीटी किट का जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके का जो आपको आउटपुट है वो ऑफर कर देता है। और यहाँ पर भी आप देखो तो डुअल मफलर डिजाइन है, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है और वहां पे कटआउट मिल जाता है रियर की ब्रेक लाइट। तो बात हो चुकी है सारे एक्सटीरियर प्रोफाइल की। अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या जो अपडेट है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो ड्राइवर साइड डोर ओपन कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे आपको जो कंप्लीट इंटीरियर है वो आपको 10 कलर के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलने वाला है। इसके डैशबोर्ड से लेकर के डोर पैनल तक, इवन जो इसके सीट कवर्स हैं और अपने स्टीयरिंग कवर, सारा कुछ आपको 10 और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाता है। फिनिशिंग किस तरीके की हुई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना जो इंटीरियर वर्क है वो आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। चारों के चारों पैनल जो है सेम इसी कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको सेम इंसर्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो कंप्लीट जो पोर्शन है इसका ये अपना 10 इंसर्ट के साथ जो है यहाँ पे कंप्लीटली जो है वो इंस्टॉल किया गया है। बेसिकली ये रैपिंग का काम है जो यहाँ पे किया गया है। इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो अपना स्टीयरिंग रैप है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। डे टाइम में आपको दिखा चुका हूँ डुअल टोन मून डिजाइन के साथ जो इसका फिटमेंट है वो रहने वाला है। और स्टिचिंग किस तरीके की आ रही है वो भी आप यहाँ पे जो है कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रॉपर फिटमेंट के साथ ये आपको देखने को मिल जाएगा। यही नहीं दोस्तों, अपना म्यूजिक सिस्टम भी इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आता है। तो अपना एक्सट्रीम ब्रांड का जो टच स्क्रीन सिस्टम है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जो कि 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। एंड्रॉइड प्लेयर को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे टच का रिस्पॉन्स किस तरीके का आ रहा है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिल जाती है, जिसमें आपको क्रोम ब्राउजर दिया गया है, नेटफ्लिक्स है, मैप है, प्ले स्टोर मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो अपना यूट्यूब वगैरह का सारा कुछ सपोर्ट जो है वो यहाँ पर दिया गया है और प्ले स्टोर दिया गया है। तो आप अपनी चाहे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। रियर में कैमरा जो आपको मैं दिखा चुका हूँ, कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा आने वाला है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो नाइट टाइम में कैसा व्यू जो है ये कैमरा ऑफर आपको कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों कि अपना जो है यहाँ पे स्क्रीन माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स इसी के साथ यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि टाटा जेनवन रहने वाले हैं। इसमें आप देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है। इस तरीके से बीटी वगैरह के सारे जो बटन हैं वो प्रॉपर्ली आपको वर्किंग देखने को मिल जाएंगे। अपनी 6 पीस वाली जो K4 वाली एम्बिएंट लाइट है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि 4 दरवाजों में। इसका फिटमेंट आप देख लीजिए। और 2 पीस आपको जो इसके डैशबोर्ड के ऊपर वो देखने को मिल जाते हैं। और इसको आप जो है ना अपना फोन के एप्लीकेशन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि मल्टीपल कलर के जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सिंगल कलर में आपने यूज़ करना है तो सिंगल कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीपल कलर्स के भी जो आपको ऑप्शंस हैं वो भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए तो मल्टीपल कलर के भी आपको जो ऑप्शंस हैं वो भी दिए गए हैं। और इसको एक बार बंद करके फिर ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे जो इसका वेलकम फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। तो अपने पास फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन है, जो सा मर्जी आपको इसके अंदर मोड यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से माइक और अपना जो है सॉन्ग के ऊपर भी आप इसको पुट कर सकते हो। उसके हिसाब से ये अपना जो है कॉम्बिनेशन बना करके चलता रहता है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे बल्ब जो है वो चेंज किया गया है। इसमें अपना हेलोजन आता है, इसमें LED बल्ब का जो फिटमेंट है वो किया जा चुका है। और नीचे जो है अपने USB पोर्ट्स के लिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। की जो है वो आपको मैं डे टाइम में ही दिखा चुका हूँ। ये वाली की जो है वो यहाँ पे अपडेट करी गई है। इसके अलावा अपनी सीट जो है वो बाकी रह गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 10 और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इसके सीट कवर्स के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। फुल बकेट अपने जो सीट कवर्स हैं उनका फिटमेंट यहाँ पर किया गया है। पैटर्न आप देख लो, यहाँ पर बर्फी है, यहाँ पर बर्फी डिजाइन दिया गया है। साइडों में आपको पाइपिंग जो है वो मिल जाती है। सेम फिटिंग यहाँ पर भी आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। रियर का जो पोर्शन है वो भी आप कंप्लीटली जो है वो चेक कर लीजिए। तो ये सारा कुछ अपडेट रहने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे 70 वाले जो मैट्स हैं वो भी इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और ये इसका जो को ड्राइवर वाले साइड का पोर्शन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। रियर वाला पोर्शन भी आपको मैंने दिखा दिया है। एक लास्ट अपडेट है अपने हॉर्न का। तो इसके अंदर अपना सिंगल टोन आता है, इसमें डुअल टोन हॉर्न का जो अपडेट है वो किया जा चुका है।
एंड अपनी एक और अपनी जो सीरी लगी है वो आप यहाँ पे देखो, इसमें अपना जो पेडल लैम्प्स है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि आपको दोनों दरवाजों में देखने को मिल जाएंगे। और एक पीस जो है वो आपको इसके ग्लोब बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड एक पीस का जो फिटमेंट है वो आपकी डिग्गी में भी रहने वाला है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पे अपनी जो बेस ट्यूब वगैरह है उसका भी फिटमेंट रहने वाला है, जिसकी मैं डे टाइम में बात कर रहा था। तो एक पीस आप यहाँ पर देख लीजिए, 4 पीस में आता है। और यहाँ पे अपनी रॉकफोर्ड वाली जो अपनी बेस ट्यूब है वो भी इंस्टॉल करी जा चुकी है विद एम्प के साथ। तो दोस्तों सारी एक्सेसरीज मैं आपको दिखा चुका हूँ इस कार के अंदर जो भी इंस्टॉल करी गई हैं। एक बार मिलते हैं राजन भाई से और कार ओनर से और जानते हैं कैसा कुछ इनका फीडबैक रहा है। तो भाइयों हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि भैया हमारे पास आया, तो भैया सबसे बड़ी बात जो है ना इस वीडियो के अंदर, और ये जो भैया हैं वो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास तीसरी बार आए हैं, और तीसरी बार भी ये पंछी लेकर आए हैं। मतलब 2 बार पहले पंच लेके आए हैं, दोबारा तीसरी बार ये पंच लेके आए हैं। तो भैया सबसे पहली बात ये है कि आपको कैसा लग रहा है हमारे पास आके? भाई मेरे को पहले भी बढ़िया लगा था, अब भी बढ़िया लगा है। जो मैंने काम चाहा था और जो मैंने करवाना चाहता था वो सारा मेरा फुलफिल हुआ है। तो मतलब 2 बार आप आए, आपको मज़ा आया, बिल्कुल, इसलिए आप तीसरी बार आए। बिल्कुल। 2 बार का काम हमारा पसंद आया आपको? जब तो आया हूँ। जब 2 बार का पसंद आया, 2 बार का पसंद आया, इसलिए तीसरी बार आप आए। बिल्कुल। तो आज भाई साहब की गाड़ी आई है हमारे पास, बिल्कुल, है ना? तो भैया आपका नाम? मेरा नाम अमित अग्रवाल है। अमित अग्रवाल। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार। विकास कुमार। भैया अपना नाम बता दीजिए। सौरभ नाम है जी, सौरभ शर्मा। सौरभ। तो ये भैया हमारे पास आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप हमारे पास? भाई हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से। तो ये तीसरी बार भैया हमारे पास गाजियाबाद से आए हैं। तो भैया अब जो जैसे आप तो हमारे पास शायद पहली बार ही पहली बार आया हूँ जी मैं आपके पास। तो काम कराने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? सारी फिटिंग फिटमेंट लड़कों का काम behavior? करा के ये फीडबैक मिला है कि तबीयत खुश हो गई। जो पैसे लगे हैं हमारे 92,000 रुपये, लेकिन काम उसमें एकदम नंबर 1 हो गया। अच्छा। दिल खुश हो गया। अब जाएंगे किसी को दिखाएंगे गाड़ी तो लगेगी हाँ भाई गाड़ी में काम कुछ हुआ है। तो बेसिकली काम कराने के बाद दिल खुश हो चुका है, आपके दिल खुश हो गया, पैसे बिल्कुल। वसूल हो चुके हैं। वसूल हो गई। तो मैं भाई का भी फीडबैक लेना चाहूंगा। भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस काम के बारे काम में? करा के मजा आ गया। गाड़ी में बेस मॉडल लाए थे, कोई कह नहीं सकता बेस मॉडल है। जी। पंच सरपंच ही बना दिया आपने, जो हम सरपंच देखते बन हैं। फाइनली बहुत अच्छा काम करा। एक एक पार्ट्स आपने बढ़िया लगाए, अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स हैं, सारी चीज़ बढ़िया है। तो मज़ा आ गया काम करके। तीसरी गाड़ी है हमारी, तो काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे एक और पंच। हमें तो मिलकर भी दोबारा अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो भैया आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस काम के बारे में और तीनों गाड़ियों के बारे में? कैसा आपका फीडबैक रहा हमारे लिए? सर मेरा फीडबैक वही है कि जब मेरी गाड़ी कोई बंदा दिखता है तो बोलता है काम कहाँ से कराया? जी। डेकोरम से कराया। कभी भी मैं करोल बाग में घुसता हूँ ना तो मैं कहीं नहीं रोकता, मेरे को सीधे डेकोरम का रास्ता दिखता है क्योंकि मेरा काम जहाँ से बेस्ट हुआ है मैं वहीं पे जाऊँगा। मैं तीसरे बंदे को जानता नहीं, किसी से मिलना नहीं चाहता, और मेरा जो काम हुआ है ना वो मेरे को लगता है कि मेरे से बेस्ट और आपसे बेस्ट कोई कर नहीं सकता। तो ये आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। और हमारे पास आप आए तीसरी बार, मैं चाहता हूँ आप हमारे पास 10 बार आएँ। बहुत खुशी मिलती है आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए। बिल्कुल सर। और आपकी नई गाड़ी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। एक बार और थैंक यू सो मच। थैंक यू।